आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि बड़ा ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर का एक्शन जो है वो जारी है। नए आतंकी संगठन के खात्मे के लिए ये एक्शन जो है वो चल रहा है। श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपुरा और कुलगाम में ये ऑपरेशन चल रहा है। बड़गाम और अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों की तरफ से छापेमारी की जा रही है। पुलवामा समेत कई जिलों में छापेमारी की गई है। आतंकवादी संगठन के भर्ती मॉड्यूल्स को ध्वस्त भी किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, अब ऐसे में सुरक्षा बलों की तरफ से बड़ी संख्या में तमाम आतंकी संगठन और उनसे जुड़े लोगों की धर पकड़ के लिए फिर से ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो शुरू कर दिया गया है और बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती की गई है। अजय जांडियाल हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ इस खबर पर जम्मू से जुड़ रहे हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट एक बार फिर से पूरे फोर्स के साथ शुरू होता नजर आ रहा है? देखिए चंदन, बेहद जरूरी हो गया था। आप देखिए जिस तरह से परसों की घटना हुई जिसमें मासूम निहत्थे लोगों को जब वो खाना खा रहे थे अपनी जो मेस में बैठकर, वहां पे टारगेट किया गया गांदरबल में। उसके बाद उससे पहले शोपिया में एक मासूम शख्स को जो है गोली मारकर उसकी हत्या की गई। ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान किस नीच हरकत पर उतर आया हो और इसीलिए सुरक्षा बलों की कवायद जो है वो तेज हुई है ताकि जम्मू कश्मीर में छुपे आतंकियों का सफाया हो सके। आपको बताऊं, जानकारी के मुताबिक मल्टीपल लोकेशंस पर जो है इस वक्त माफ कीजिएगा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और मकसद बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के जंगलों में बैठे आतंकी जो आम लोगों के लिए जान का खतरा बन रहे हैं, उन आतंकियों का सफाया हो और इस आतंक के नेटवर्क को, जो आतंकियों के सहायक भी हैं, उनको कहीं ना कहीं उखाड़ फेंका जा सके। आप देखें तो पिछले 24 घंटों में जो कार्रवाइयां हुई हैं उसमें जो जिस तरीके से कश्मीर में खासतौर पे आतंकियों की रिक्रूटमेंट के लिए एक बड़ा अभियान जो है पाकिस्तान चला रहा था आतंकी कमांडरों के जरिए, उसको भी नाकाम किया गया है और जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में जो है वो दबिश देकर वहां से कई तरह के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की खुफिया जांच एजेंसी भी, उसकी ब्रांच भी इस पूरे मामले में अब जुट गई है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? और खास तौर पर ये जो टीआरएफ संगठन है, इसको किस तरीके से काउंटर करने की योजना बनाई जा रही है? देखिए दरअसल ये जो टीआरएफ संगठन है ये लश्कर तोयबा का ही ऑफशूट है और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में लगातार ये गतिविधियां हुई हैं, उसके बाद प्रशासन जो है वो और सख्त हो गया है और खासतौर पे इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी ओवरग्राउंड वर्कर, जो भी आतंकियों के सहायक जहां पे भी हों, उनको ढूंढ निकाला जा सके, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा सके। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो जिस तरीके से काउंटर इंसर्जेंसी यूनिट्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनके द्वारा जो है ऑपरेशन चलाए गए हैं और उन लोगों को जो है जिनके खिलाफ जो खासतौर पे एक इनपुट मिला था कि आतंकियों के आतंकवाद के रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, और खासतौर पे इस चीज़ को देख रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देना है, आतंकी की रिक्रूटमेंट करनी है, उन लोगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है और बड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल ये लोग जो हैं ये जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के रिवाइवल के लिए नए आतंकियों की रिक्रूटमेंट में जुटे थे और इस चीज़ की भनक सुरक्षा बलों को लगी, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई और अब इन लोगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के तहत बड़े सबूत मिले हैं और कई और गिरफ्तारियां इस मामले में और हो सकती हैं। और अजय जांडेल, हमने देखा जिस तरीके से बीते कुछ महीनों से लगातार टारगेट किलिंग के वारदात सामने आए, तो ऐसे में ये जो टीआरएफ संगठन है इसका उद्देश्य भी स्पष्ट नजर आता है कि गैर कश्मीरियों को टारगेट किया जाए और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती वर्तमान सरकार के लिए भी होगी कि आखिर किस तरीके से वो तमाम उन गैर कश्मीरियों को सुरक्षित करे जो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में अलग अलग जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें काम करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए बिल्कुल, दरअसल हो क्या रहा है कि जो टीआरएफ है
टीआरएफ को लश्कर के ऑफशूट की तरफ से जाना जाता है, क्योंकि उसका मकसद जो है वो जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को अंजाम देना है। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया हुआ, आतंकी कमांडर मारे गए, उसके बाद जो एक मामला बचता था जिसके जरिए कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाना था, उसके लिए टीआरएफ का गठन हुआ और टीआरएफ के आतंकियों को स्मॉल वेपन्स और हैंड ग्रेनेड के साथ जो है वो लैस किया गया। उसके बाद आपको याद होगा कि कितने टारगेट किलिंग के मामले जो है कश्मीर में पेश आए, जिसमें लोकल्स की बात करें, नॉन लोकल्स की बात करें, पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, उनको टारगेट करने का सिलसिला शुरू हुआ। तो वो एक वाकया जो है वो सामने आता है कि कहीं ना कहीं टीआरएफ का मकसद यहाँ पर लोकल लोगों में, आम लोगों में जो है वो दहशत क्रिएट करना था और उसी के मकसद से टारगेट किलिंग हुई। और अब अगर आप देखें तो अब जो ताजा मामले सामने आए हैं, एक बड़ी खबर आ रही है अजय जांडियाल जम्मू कश्मीर से जुड़ी, वो जरा दर्शकों को बताता हूं। जहां पुंछ में एलओसी के पास दिखा है पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षा बलों ने ड्रोन पर गोलियां बरसाई हैं। बीएसएफ की फायरिंग के बाद ड्रोन वापस लौटा है। तो पुंछ में एलओसी के पास संदिग्ध ड्रोन देखा गया है, जिसे देखते ही सुरक्षा बलों की तरफ से गोलियां बरसाई गई। बीएसएफ की फायरिंग के बाद ड्रोन जो है वो वापस लौटा है। अजय जांडियाल लगातार हमारे से जुड़े हुए। अजय, इस खबर से जुड़ी क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जो है ड्रोन की हरकत देखी गई थी। दरअसल ये जो इलाका है ये एक मेंढर का इलाका पड़ता है, लाइन ऑफ कंट्रोल का मेंढर सेक्टर, जहां पर ड्रोन जो है भारतीय क्षेत्र में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, ये देखा गया। जिसके बाद वहां पर तैनात सुरक्षा बलों के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद ये ड्रोन जो है वो वापस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की ओर चला गया। दरअसल हो क्या रहा है कि जम्मू कश्मीर में लगातार ड्रोन के जरिए हथियारों को तस्करी का मामला, ड्रग्स के तस्करी का मामला जो है वो देखा गया है और उसी के चलते सुरक्षा बल पहले से अलर्ट हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम कई जगह पर इंस्टॉल किए गए हैं और जहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है वहां पर सुरक्षा बलों को खासतौर पर एंटी एयरक्राफ्ट गन दी गई हैं, जिसके जरिए ड्रोन या ऐसी भी कोई भी जो वस्तु जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपरी इलाकों में उड़कर यहां पहुंच सकती थी, उसको टारगेट करने के लिए खास ट्रेनिंग जो है वो ट्रूप्स को दी गई है। तो उसी का नतीजा है कि ड्रोन जो इस तरफ घुसपैठ की कोशिश कर रहा था मेंढर सेक्टर में, उसे जो है वो उस पर फायरिंग करके उसको जो है वापस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ धकेला गया है। और उस इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रही है ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि अगर कोई भी ऐसा कोई चीज ड्रॉपिंग हुई हो, वेपन हो, उसको कहीं ना कहीं ढूंढ निकाला जा सके। और ये कोई पहला मामला नहीं है अजय जांडियाल, इस तरीके से ड्रोन जो पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया हो, लेकिन हर बार जिस तरीके से हमारी सुरक्षा एजेंसियां चौकस रही हैं, वो इस बात को दर्शाता है कि तुरंत इस चीज को वो एनालाइज करती हैं और फिर मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता है ऐसी हरकतों का पाकिस्तान की। बिल्कुल, आप देखें तो पिछले कुछ समय में कई बार जो है इस तरह की वारदात हुई है जिसमें ड्रोन जो है वो ड्रग्स के लिए, वेपन्स के लिए इस्तेमाल किया गया है और उसके जरिए यहाँ पर जो है वेपन ड्रॉपिंग के कोशिशें की गई हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां वाकई में बेहद ज़्यादा हैं, मगर सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और तमाम वो कोशिशें जिसके जरिए ड्रोन के जरिए हथियार या ड्रग्स यहाँ भेजने के प्रयास पाकिस्तान करता है उसको नाकाम किया जा सके। कई बार ये ड्रग्स और वेपन जो है पकड़े गए हैं, कई बार इसी तरह से ड्रोन को खदेड़ा गया है पीछे, मगर पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। चंदन, जिस तरीके से लगातार आप देखें तो पाकिस्तान बातचीत करता है जब दुनिया को दिखाने के लिए, तो तब कहता है कि हम शांति चाहते हैं, मगर अंदर खाने से पाकिस्तान की मंशा वही है, जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाना, जम्मू कश्मीर में आतंकियों को धकेल कर यहाँ आतंकी हमलों को अंजाम देना या फिर ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स को यहाँ भेजना। और ये जो तमाम इलाके हैं जहां पर जिस तरीके से गगनगीर में घटना हुई, उसके बाद आसपास के सटे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कैसी नजर आ रही है, और चूंकि अब चुनी हुई सरकार है जम्मू कश्मीर में, तो वो किस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल करती दिख रही है अजय जांडियाल? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा बलों के लिए कहीं ना कहीं चुनौती तो है ही, मगर चुनौती उन सरकारों के लिए भी है जो यहाँ पर इस वक्त काबिज हुई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की साझा सरकार जम्मू कश्मीर में है, वो लगातार जो है इस चीज़ पर बात कर रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं। कल फारूक अब्दुल्ला का बयान आया कि जब तक शांति नहीं होती तब तक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो चुनावों से पहले बार बार बातचीत की बात करते थे, मगर अब उन्होंने कहा है कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुर बदले हैं और बदलने के पीछे वजह यही है कि उन्हें पता है कि सत्ता में अगर रहना है तो शांति को काबिज रखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जब जब बात हुई है तब क्या हुआ है सबने देखा है। वहीं केंद्र सरकार पहले से स्पष्ट है कि किसी भी तरीके की बातचीत पाकिस्तान से नहीं हो सकती जब तक जम्मू कश्मीर में शांति बहाली नहीं होती, जब तक पाकिस्तान आतंकियों को भेजना बंद नहीं करता।
और निश्चित तौर पर ये नजर भी आता है, और जब उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों ये दो टूक कहते हैं कि इस तरीके की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं अजय जांडियाल इस बात को भी दर्शाता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो समझती है कि जो 10 साल बीजेपी ने जिस तरीके से एलजी का शासन रहा उसमें घटनाओं को नियंत्रित किया, ऐसे में अगर अब जब चुनी हुई सरकार है और इस तरीके की घटना बढ़ती है तो ये कहीं ना कहीं एक नाकामी के तौर पर सरकार की ही देखी जाएगी और उसे प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हालात हैं उस तरीके से साफ है कि कोई भी अगर ऐसी हरकत करता है तो वो उससे निपटना सुरक्षा बलों का काम है, मगर सरकारों का जिम्मा कहीं ना कहीं होता है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन। जम्मू कश्मीर में लोगों को शांति चाहिए, लोग कहीं ना कहीं आतंकवाद और पत्थरबाजी को नकार चुके हैं और उसी प्रक्रिया का हिस्सा बनना जो है, चाहे वो यहाँ की सरकार नहीं बनी हो, उनको बनना होगा, इस शांति को स्थापित रखना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहले ही बहुत खून देखा है। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल, विस्तार से तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री